Yes, sir. This meeting is being recorded. ठीक है सो किसी को कोई डाउट है लास्ट सेशन में से तो बताओ मुझे। इसको रहने देना, बाकी सब बंद कर देना, ठीक है। उसको बंद कर दो। सही दिख रहा है? अपनी सीट पोजीशन चेंज करो ना, फर्स्ट सेकंड बेंच कहीं पे भी आ जाओ, ठीक है। अरे जिसको दिख रहा है वो चेंज करो, बात खत्म, ठीक है। ओके सो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है EMI। आप सभी ने EMI पढ़ रखा है, राइट? EMI क्या होता है ऑनलाइन? अच्छा सर, EMI से हम इंश्योरेंस पे करते हैं इजी टू से। ये अंशुल, रिया, सबनम, हमने EC2 जब डिप्लॉय किया था, राइट? तो हमने सेकेंड जो टॉपिक रीड आउट किया था वो था हमारा EMI, करेक्ट? ऑनलाइन आप लोग की वॉइस ऑडिबल नहीं है, आ जाओ। यस सर, EMI से ना हम ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो EMI बेसिकली आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है कि EMI ही आपको प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन, ठीक है। अभी तक आपने क्या किया था, मान लो आप अगर उबंटू यूज करते हो, राइट? आप अगर उबंटू EMI यूज करते हो, सो ये आपका एक मशीन क्रिएट हो रहा था, इंस्टांस क्रिएट हो रहा था, करेक्ट? और इस इंस्टांस में आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था उबंटू, क्लियर है? ठीक है। लेकिन ये जो सेकंड चीज है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस एप्लीकेशन, राइट? इसमें क्या होगा कि अगर आपके पास ऐसे कुछ EMI हैं, ठीक है, जो कि आपके इमेज के साथ है, राइट? तो वो आपका सपोज मान लो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास उबंटू, ठीक है। और इसके साथ आपका एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है SQL और MySQL, ठीक है। तो ये MySQL क्या है? MySQL आपका डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस है, राइट? अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपका एप्लीकेशंस भी होते हैं, क्लियर है? क्लियर है ऑनलाइन? ऑनलाइन आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है किसी की भी, एटलीस्ट यस और नो कुछ तो बोलो। Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, MF
हमारी इंस्टेंस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई, एप्लीकेशन सर्वर हो गई और एप्लीकेशन हो गई, वो पूरा कंटेन करते हैं, प्रोवाइड करता है सिंपल वे में। क्लियर है ऑनलाइन? ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की लिस्ट है। उबंटू पे क्लिक करो, फ्री टियर पे अगर आप क्लिक करोगे राइट, तो उबंटू में जितने भी आपके वर्जन है वो सब शो हो जाएंगे राइट। तो यहाँ पे आपके पास है ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू 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 राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, उबंटू सर्वर 2022-04 LTS राइट विथ SQL सर्वर 22 स्टैंडर्ड। क्लियर है? अब इसका मतलब क्या है, ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है सेकंड वाला और जो फोर्थ वाला, उसमें क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है? सर जो फोर्थ वाले में एसक्यूएल सर्वर के साथ है, ठीक है, और सेकंड वाला एसक्यूएल सर्वर के विदाउट है, बिना है उसके राइट, यही है। तो सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है, जबकि फोर्थ वाले में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपको एसक्यूएल डेटाबेस भी प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लियर है? मतलब अगर आप ये EMI सेलेक्ट करते हो तो आपको मशीन के ऊपर डेटाबेस पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा, आपको इंस्टॉल करने की नीड नहीं होगी। क्लियर है? आप लोग को इंस्टॉल करने की यहाँ पे नीड नहीं होगी। समझ गए? क्लियर है ऑनलाइन? जगत, मोहित, सिमरन, मोनालिसा, मेरी वॉइस ऑडिबल है? सो एटलीस्ट बताओ कहीं पर कुछ चीजें तो। ऑलराइट, सो जैसे आप सब देख रहे हो कि अगर आप जब मोबाइल परचेस करते हो राइट, तो मोबाइल परचेस करते हो तो कुछ सॉफ्टवेयर आपको प्री इंस्टॉल मिलते हैं। जब आप लैपटॉप परचेस करते हो तो कुछ सॉफ्टवेयर आपको प्री इंस्टॉल मिलते हैं। जैसे अगर आपके पास मान लो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है राइट, तो विंडोज में आपको जो माइक्रोसॉफ्ट एज है ये आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल रहा है, आप इंस्टॉल नहीं कर रहे हो राइट। लेकिन यहाँ पे क्रोम आप इंस्टॉल कर रहे हो बाद में। क्लियर है? वैसे यहाँ पे इसका मतलब है कि आप EMI के थ्रू भी, ठीक है, EMI के थ्रू भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम ले सकते हो, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जगत माइक म्यूट कर लो। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, डेटाबेस वगैरह कुछ भी राइट। तो अभी यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, सो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे हमारा जो हैंड्स ऑन होगा वो होगा आज का EMI के ऊपर। हैंड्स ऑन EMI, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है EMI का। क्लियर है? इसको आप एज अ बैकअप यूज कर सकते हो, ठीक है, एज अ बैकअप, ठीक है। सेकंड है, इसको आप यूज कर सकते हो कि आपको पहले से ओके यूज फॉर प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। एसक्यूएल के साथ था वो फ्री थी, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो यूज कर सकते बिल्कुल कर सकते हो, आपका 40 आएंगे और क्या। हो, तो एक मशीन है। हो सकता है इसमें से कटे, हो सकता है उसके 40 आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको यूज नहीं करवाऊंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यही आपका EMI हैंड्स ऑन है, तो इसमें सिंपल करूंगा क्या, मैं एक इंस्टांस लॉन्च करूंगा, ठीक है। सपोज ये मेरा एक इंस्टांस है, ओके, और इसमें मैं यूज करने वाला हूं उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू राइट। और फिर मैं इसके ऊपर मैन्युअली इंस्टॉल करूंगा Nginx सर्वर, जैसे आपने लास्ट में किया था राइट। Nginx सर्वर में इसके ऊपर इंस्टॉल करूंगा राइट।
फिर मैं इस पूरे मशीन का एक इमेज क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, ये जो है हमारे पास मशीन, राइट, इसी का मैं एक AMI क्रिएट करूंगा। तो अभी जो आप AMI यूज कर रहे हो ये है AWS प्रोवाइडर्स के थ्रू, क्लियर है? आप चाहो तो अपना खुद का AMI भी बना सकते हो, समझ गए? तो वो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो मशीन कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, फिर मशीन का इमेज। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको फिर हूबहू एक इमेज मिल जाएगी AMI के लिए। ये आपका हो गया AMI, क्लियर है? ये आपकी प्रॉपर इंस्टांस है। ये इंस्टांस का मतलब ये आपका प्रॉपर मशीन है, राइट, और ये उसका इमेज है। अगर इस इमेज का यूज करके आप अगेन एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो, गॉट इट? सो आपको ये आपका हो गया इंस्टांस, और इसके ऊपर आपको प्री इंस्टॉल मिलेगा Nginx, क्लियर है? यहाँ पे हमें इंस्टॉल करना पड़ रहा है मैन्युअली, राइट, लेकिन अगर आप इस AMI का यूज करके मशीन डिप्लॉय करोगे तो इसके ऊपर आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा Nginx, आपको मैन्युअली इंस्टॉल करने की नीड नहीं होगी, समझ रहे हो? तो इसका बेनिफिट क्या हो गया? इसका बेनिफिट होगा कि आपका एज अ बैकअप काम कर सकता है ये, कि आपको मान लो मेन मशीन है ये, राइट, मेन मशीन आपका अगर डाउन हो जाता है, ठीक है, तो आपको पूरी मशीन दोबारा से कॉन्फ़िगर करने की नीड नहीं है कि आप पहले मशीन डिप्लॉय करोगे फिर उसके ऊपर वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करोगे, राइट, ठीक है? आप क्या करोगे, अगर आपके पास AMI है तो AMI का यूज करके एक मशीन लॉन्च करोगे और जितनी भी सेटिंग्स आपके प्रीवियस मशीन में थी वो इस मशीन में भी आ जाएगी आपके पास, क्लियर है? तो ये हो गया आपका एज अ बैकअप। ओके, सेकेंड चीज है कि आपका यूज किया जाता है प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर के लिए। जैसे यहाँ पे तो मुझे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ रहा था मैन्युअली, राइट, लेकिन मैंने इसका एक इमेज बना लिया। अब अगर मुझे सेम टाइप का मशीन क्रिएट करना है तो मैं इसे मैन्युअली क्रिएट नहीं करूंगा, ठीक है, मैं क्या करूंगा, इस AMI को यूज करके मशीन क्रिएट करूंगा और उसके ऊपर मुझे Nginx प्री इंस्टॉल मिलेगा, जितनी बार चाहो उतनी बार, समझ गए? तो यहाँ पे जो मैनुअल टास्क था Nginx को डिप्लॉय करने का, अब मुझे ये बार बार डिप्लॉय नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए? क्लियर है मोहित, सिमरन, मोनालिसा, जगत, अंशुल, रिया, सबनम? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ऑफलाइन अब यही चीज मैं करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, ध्यान देना आप लोग एक काम कर सकते हो, ये जो डायग्राम है, राइट, ये जो डायग्राम है इसका आप लोग एक इमेज बना लो, इमेज का मतलब इसकी एक फोटो ले लो आप, ठीक है, ताकि जो भी चीजें मैं परफॉर्म कर रहा हूं आपको सिर्फ फोटो भी कितनी लेनी वो भी मैं बता दे रहा हूं, आपको सिर्फ इतना ही फोटो लेना है, ठीक है, या पूरा ही फोटो ले लो, हम इतनी चीजें करेंगे, आपको ऊपर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कि ऊपर क्या चीज है। ले लिया? ठीक है, सो यहां पे मैं इसे नाम दे देता हूं सर्वर, राइट, यहां पे मैं उबंटू यूज कर ले रहा हूं, तो ये मेरा उबंटू हो गया, ये मेरा है इंस्टांस टाइप, यहाँ पे मैं प्रोसेस विदाउट कीपैड कर रहा हूँ, ओके, नेटवर्किंग ऐसे से चला हुआ है और यहाँ पे मैं वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, इसीलिए मैं HTTP भी अलाउ कर रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है इसलिए मैं HTTP अलाउ नहीं कर रहा हूँ। HTTP अलाउ करने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि ये जो हमारी मशीन होगी, इंस्टांस होगा, इसको मैं कॉन्फ़िगर करूंगा वेब सर्वर में, मतलब मैं इस मशीन के ऊपर इंस्टॉल करने वाला हूँ वेब सर्वर, गॉट इट? सो मैं यहाँ पे HTTP अलाउ कर रहा हूँ, सिंपल है। तो ये जो ट्रैफिक आपने अलाउ किया इसके पीछे दो रीजन है, एक है SSH क्योंकि मुझे रिमोटली एक्सेस लेना है, और सेकंड है HTTP क्योंकि मुझे वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करना है,
इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि आप फायरवॉल में या सिक्योरिटी ग्रुप में कौन से रूल अलाउ करते हो और क्यों। रूल आपने बता दिया, हम एसएच अलाउ करते हैं, हम एचटीटीपी अलाउ करते हैं, या हम आईसीएमपी अलाउ करते हैं, जो हम फ्यूचर में देखने वाले हैं। ठीक है, ये हम चीजें अलाउ करते हैं, लेकिन अलाउ कर क्यों रहे हो, क्या नीड है, तो आपको पता होना चाहिए। एसएसएच रिमोट एक्सेस के लिए है, एचटीटीपी वेबसाइट एक्सेस के लिए है, राइट, आईसीएमपी कनेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए। ये भी आपका वेबसाइट एक्सेस करने के लिए, लेकिन सिक्योर एमबीपी में, राइट। इसके लिए फिर आपको सर्टिफिकेट्स जनरेट करने होते हैं, समझ गए, तो वो हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट। लॉन्च करते हैं हम यहाँ पे। हाँ अंशुल, फिर आपने EMI कौन सा यूज किया इसके अंदर? इसमें हमने AMI यूज किया है उबंटू के लिए। ठीक है, उबंटू का जो लेटेस्ट है ना 24, वो हमने यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे, ये है आपका AMI सेक्शन, राइट। क्लिक करो AMI में, यहाँ पे देखो मेरे पास कोई भी खुद का AMI नहीं है, राइट। और यहाँ पे AMI कैटलॉग में अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं जहां से आपको AMI मिल सकते हैं। ये भी इंटरव्यू पूछा जाता है कि AWS में आपको किन किन रिसोर्सेज से AMI मिलते हैं। ठीक है, तो पहला है क्विक स्टार्ट AMI। ये जो AMIs हैं ये आपको AWS प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एंड से, क्लियर है। माई AMIs जो आपने खुद बनाए होंगे AMI, ये वो हैं, क्लियर है। थर्ड है AWS मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस मतलब कैसा, ऐसे AMI जो AWS के पास नहीं है, जो आपके पास नहीं है, राइट। ये थर्ड पार्टी वेंडर से आप लेते हो, जैसे लैपटॉप आप लेने जाते हो, राइट, तो लैपटॉप आप कहीं बाहर से ले रहे हो, क्लियर है, तो वो थर्ड पार्टी वेंडर हो गया। ओके, तो आप मार्केट प्लेस से जो भी आपके सर्विस की रिक्वायरमेंट, देखो यहाँ पे दिख रहा है फोर्टिनेट, फोर्टिगेट, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, तो ये आपका नेटवर्किंग डिवाइस है फायरवॉल। ओके, यहाँ पे देखो Amazon Linux 2 AMI, ये भी आपका AWS का ही है, लेकिन ये भी मार्केट प्लेस में सेल आउट किया जा रहा है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2025 बेस, ये आपके पास है, AWS प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे भी दिया जा रहा है। ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट, क्लियर है। यहाँ पे देखो ये भी माइक्रोसॉफ्ट, ये आपका सोफोस। ओके, तो ये अलग अलग टूल्स है जो मार्केट प्लेस से अवेलेबल कराए जाते हैं, तो आप यहां से भी ले सकते हो चीजें। फोर्थ है आपका कम्युनिटी AMI। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, कम्युनिटी वर्ड सुना आप लोग ने, क्या मतलब होता है। तो कम्युनिटी का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, कम्युनिटी सेंटर सुना होगा आपने, राइट। डेवऑप्स कम्युनिटी, लिनक्स कम्युनिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग कम्युनिटी, ये सब क्या है, तो ये आपके कुछ ग्रुप्स हैं जिनके खुद के AMI होंगे, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे ये, क्लियर है। मतलब अलग अलग ग्रुप, जैसे आप लोग हैं तो मे भी आप लोग एक कम्युनिटी बना सकते हो ड्यूकैट के नाम से या खुद के ग्रुप के नाम से। 3 PM बैच क्रिएट किया कम्युनिटी, उसके अंदर आप सब मेंबर बन गए, क्लियर है। तो वहां पे हम यूज करेंगे कम्युनिटी AMI, समझ गए। अभी आपको माई AMI दिखाए जा रहे हैं 0, राइट। अभी हम खुद क्रिएट करने वाले हैं। पहले हम आते हैं इंस्टांस पे, ये हमारा इंस्टांस रनिंग है, स्टेटस में सेलेक्ट करो, कनेक्ट करो, ठीक है, और इंस्टांस कनेक्ट, कनेक्ट, ये कनेक्टिविटी हो रही है आपकी, और ये रहा इसका पब्लिक IP, कॉपी करते हैं, यहां पे करते हैं मिनिमाइज, ये है आपका कंट्रोल V, एंटर, राइट। तो अभी हमने कोई भी वेबसाइट एक्सेस नहीं किया, राइट, या कोई भी वेबसाइट यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया है, वेब सर्वर इंस्टॉल नहीं किया है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका एक्सेस नहीं हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप चेकआउट करोगे, यहां से भी चेकआउट कर सकते हो, कंट्रोल C, क्लियर करते हैं स्क्रीन को, और यहाँ पे कमांड डालते हैं सिस्टम। अब यहाँ पे आपको स्मॉल में यूज करना है, सिस्टम, ये कमांड है आपकी, ठीक है,
स्टेटस, सिस्टम सीटीएल स्टेटस, और जिस भी सॉफ्टवेयर को आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं nginx को, nginx। क्लियर है? एंटर करो तो देखो यहाँ पे कोई भी nginx इंस्टॉल नहीं है, राइट? तो आपको दिखा रहा है यूनिट nginx सर्विस कुड नॉट बी फाउंड। तो यहाँ पे कोई भी nginx सर्वर इंस्टॉल्ड नहीं है। क्लियर है? समझ गए? अब हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे nginx सर्वर। गॉट इट? कैसे करते हैं? पहले sudo su ubuntu है, तो हम स्विच करते हैं पहले रूट यूजर में, राइट? देन apt आपका पैकेज मैनेजर है ubuntu के लिए और debian बेस OS के लिए, तो यहाँ पे apt आ गया आपका, राइट? देन आपका है अपडेट, तो पहले हम रिपोजिटरीज अपडेट करेंगे, तो ये हमारे सिस्टम की रिपोजिटरीज को अपडेट कर रहा है। क्लियर है? हार्डली 30 सेकंड और लेगा ये। अपडेट हो गया रिपोजिटरी। अब यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं apt इंस्टॉल nginx-y, ये आपका इंस्टॉल कर देगा nginx। क्लियर है? इंस्टॉल हो गया। अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं, हमारे पास कमांड क्या था? सिस्टम ctl स्टेटस nginx। एंटर करो, देखो आ रहा है। तो ये जो भी आपका सॉफ्टवेयर होगा, राइट, उसको शो कर देगा। अब आपने इंस्टॉल कर दिया तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ये लोड किया उसने वो फाइल, ठीक है, यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर है। ओके, ये आपका एक्टिव एंड रनिंग स्टेट में है। गॉट इट? कि जो आपका nginx सर्वर है वो आपका एक्टिव और रनिंग स्टेट में है। समझ गए? अब यहाँ पे हम एक्सेस करते हैं हमारी वेबसाइट, रिफ्रेश करो, देखो आ गया वेलकम टू nginx। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये इतनी चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। गॉट इट? अब हम क्या करेंगे, इसी मशीन का हम एक इमेज क्रिएट करेंगे। समझ गए? इमेज का मतलब है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, जहां पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है और हमारा एप्लीकेशन कौन सा इंस्टॉल है उसके ऊपर। क्लियर है? सो यहां पे आ जाओ, ये आपका है सर्वर, सेलेक्ट करो अपने सर्वर को, एक्शंस पे आओगे, यहाँ पे देखो इमेज एंड टेम्पलेट्स आ रहा है, क्लिक करो, क्रिएट इमेज का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक हियर। यहाँ पे आप नाम दे दो, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूं माई nginx वेब सर्वर। क्लियर है? यही नाम भी देता हूं यहाँ पे, कॉपी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है रिबूट का ऑप्शन। रिबूट का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन, रिया, शबनम, अंशुल, रिबूट का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन मेरे वॉइस ऑडिबल है? मोहित, जगत, सिमरन, ओके, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। हाँ मोहित, रिबूट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को इंस्टॉल करने के बाद उसको सिस्टम को रीस्टार्ट, रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है। वो तो सही है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑल राइट, ये है आपका इंस्टांस, राइट? इंस्टांस
अब अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जब आप इंस्टांस क्रिएट करते हो राइट, तो इंस्टांस क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है? नताशा ऑन करना, गर्म हो रहा है ना। एक मशीन बनाने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? हमारे पास 4, 7, 10, 11, हमारे पास 11 लोग हैं, 4 ऑफलाइन बाकी के ऑनलाइन। क्लियर है? अब आप में से मुझे एक एक करके बताओगे कि जब हम इंस्टांस लॉन्च करते हैं तो हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है? सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है इंस्टांस क्रिएट करने के लिए? सबसे पहले ये मशीन का नाम आपका ऑप्शनल होता है राइट। सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं रीजन, किस रीजन में हमें क्रिएट करना है। ठीक है, देन सेकंड है आपका AMI यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करते हैं। थर्ड इंस्टांस टाइप। इंस्टांस टाइप क्या करता है? क्यों हम यूज करें इंस्टांस? कंप्यूट पावर मतलब ओके, यानी कि आपका CPU, रैम, स्टोरेज एंड नेटवर्क। ठीक है मनोलिसा, स्टोरेज ओके, ये हो गया हमारा राइट, 3 चीज। इसके अलावा फोर्थ है आपका सिक्योरिटी ग्रुप, कीप है राइट पासवर्ड के लिए। देन फिफ्थ SG सिक्योरिटी ग्रुप। नेटवर्क हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं राइट, नेटवर्क हमने टच भी नहीं किया है तो उसको हम अभी स्किप कर रहे हैं। ओके, सिक्योरिटी ग्रुप। देन सिक्स्थ क्या है आपके पास? स्टोरेज यानी कि EBS रूट वॉल्यूम। तो ये 6 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है हमें, करेक्ट? क्लियर है? ठीक है, इन 6 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अब जब आप इंस्टांस लॉन्च करते हो ये 6 चीजें होती हैं। अब ये जो AMI है, ध्यान देना यहाँ पे, IAM फॉर परमिशन। मोनालिसा अभी यहाँ पे हमने IAM का यूज नहीं किया है, उसका भी यूज कर सकते हो लेकिन उसका हमने भी यूज नहीं किया। ठीक है, तो ये जो आपका AMI है ये आप कहीं ना कहीं रिलेट करता है EBS वॉल्यूम से। अब आप बताओगे कैसे और क्यों? एग्जैक्टली, रीजन बीइंग AMI क्या है? आपका AMI है OS, ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका राइट। और मैंने आपको बताया था ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये आपका कहाँ स्टोर होता है? EBS के रूट वॉल्यूम में। क्लियर है? मतलब यहां से आप AMI सेलेक्ट कर रहे हो लेकिन वो क्रिएट कहां पे हो रही है? OS के रूट वॉल्यूम में। गॉट इट? ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इस इंस्टांस में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जो भी OS होगा, वो स्टोर कहां पे होगा? EBS के रूट वॉल्यूम में। ठीक है, और जो भी चीजें आप इसमें इंस्टॉल करते हो, यानी कि अगर मैंने इसके ऊपर Nginx इंस्टॉल किया या Apache इंस्टॉल किया राइट, वो भी सब इंस्टॉल हो रही है तो कहां पे हो रही है? EBS रूट वॉल्यूम में। क्लियर है? तो जब आप खुद का AMI बनाते हो ओके, तो वो क्या करता है इस ये जो ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें और ऐड ऑन कर देता हूँ। सपोज ये है आपका AMI ओके, और इसी के साथ आपका स्टोर किया जाता है ये है आपका EBS वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ
ये है आपका AMI यानी कि OS, ठीक है, और ये है आपका EBS। गॉट इट? मतलब ये AMI आपका स्टोर होता है EBS के अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप इसका इमेज लेते हो, ओके, तब क्या करता है, ये जो सिस्टम ऑन है वो इसे रिबूट कर देता है, मतलब स्टॉप करता है फिर रिस्टार्ट करता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि आप यहाँ पे ले रहे हो इमेज। AMI क्या है? Amazon मशीन इमेज। क्लियर है? तो आपने कभी ध्यान दिया कि आप कभी भी किसी की फोटो ले रहे हो अगर, या खुद की फोटो ले रहे हो, राइट, और आप अगर कंटिन्यूसली मूव कर रहे हो तो वो फोटो क्या होती है? ब्लर आती है, स्टेबल फोटो तो नहीं आती है। ऐसा क्यों? मूव हो रहे हो, राइट, मतलब आप कंटिन्यूसली रनिंग स्पीड में हो, मतलब डेटा आपका मूव हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। क्लियर है? तो आप क्या करते हो, पहले एक जगह पे स्टेबल खड़े हो जाते हो, उसके बाद आप फोटो लेते हो, ताकि जो भी इन्वायरमेंट है वो आपका मूव ना हो, राइट। सेम वे में यहाँ पे ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर ये रनिंग स्टेट में होगा तो जो भी डेटा है एट द टाइम ऑफ इमेज क्रिएशन, राइट, वो डेटा आपका फ्लक्चुएट करेगा, मतलब प्रॉपर डेटा कैप्चर नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? तो डेटा जो है वो आपको कहीं ना कहीं लैग कर जाएगा। समझे? अब जैसे मान लो कुछ डेटा इसके अंदर मैं एक्सेस कर रहा हूँ वाया इंटरनेट, या वाया कहीं से भी कुछ डेटा यहाँ पे स्टोर हो रहा है, डाउनलोड कर रहे हो आप, ठीक है। तो जैसे आप इमेज लोगे तो पूरा डेटा तो आ नहीं पाएगा। तो ये मशीन क्या करता है, अपने आप को करता है रिबूट, यानी कि पहले करेगा स्टॉप ताकि आप इमेज ले पाओ, और फिर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है? ऑनलाइन मोहित, जगत, मोनालिसा एंड अंशुल, रिया, सबनम, क्लियर है रिबूट का क्या मतलब वहां पे? यस सर। एक बार दोबारा बताना ओके। नेटवर्क इशू। अब ओके, रिबूट का यहाँ पे मतलब ये है कि जो भी सिस्टम आपके पास है, राइट, उसमें अगर कुछ डेटा आ रहा होगा तो रिबूट के टाइम पे अगर आप रिबूट नहीं करते हो, नॉर्मल आप इमेज कैप्चर करते हो, तो वो डेटा आपके पास अच्छे से स्टोर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपका डेटा अच्छे से स्टोर हो, इसलिए वो क्या करता है, सिस्टम को करता है स्टॉप, ताकि आपका सिस्टम स्टेबल हो सके एट द टाइम ऑफ इमेज क्रिएशन। इसलिए मैंने एग्जांपल दिया था कि आप किसी की फोटो लेते हो, सेल्फी खींचते हो, राइट, और अगर आप कंटिन्यूसली मूविंग स्टेट में हो तो आपकी फोटो में प्रॉपर डेटा कलेक्ट नहीं हो पाता है और आपकी फोटो ब्लर टाइप की आ जाती है। समझ रहे हो? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो किया जाता है। क्लियर है? ऑनलाइन यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इमेज कैप्चर करोगे, राइट, तो इमेज कैप्चर जो होती है आपकी बनती है AMI, राइट, ये आपका मान लो एक इमेज बन गया AMI, ठीक है। इमेज तो बना आपका AMI, लेकिन ये इमेज स्टोर कहाँ पे होती है? EBS वॉल्यूम में। तो ये क्या करता है, आपके AMI के साथ, AMI क्रिएट करता है मशीन का AMI, और AMI के साथ जो आपका रूट वॉल्यूम है इसकी भी इमेज कैप्चर करता है, और EBS वॉल्यूम यानी कि आपके स्टोरेज की इमेज को हम बोलते हैं यहाँ पे स्नैपशॉट। क्लियर है? स्नैपशॉट।